Hello students, very good morning. Students, we are conducting question paper which was conducted in evening session class 10. So let us start students. It is an answer key for you. Match your papers. Students, first question, what were Lenko older was doing? So guys, Lenko के जो older यानी कि जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? इन आपके जो लेसन है उसमें ओल्डर और स्मॉलर दो तरह से बच्चों का जिक्र किया हुआ है। जो ओल्डर थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो स्मॉलर वंस थे दे वर प्लेइंग नियर द हट, नियर द फील्ड्स। सो अभी ओल्डर के बारे में पूछा, बड़े बच्चों के बारे में, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स दे वर वर्किंग इन द फील्ड। एंड गाइस एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उनका छोटे से छोटा आंसर देना है आपको। इन अ सेंटेंस, इन अ वर्ड, सिंगल वर्ड, मे बी येस और नो। आप जितना छोटा आंसर देंगे उतना ही बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। सो इसका आंसर होगा दे वर वर्किंग इन द फील्ड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंको ओनली होप? लेंको की एकमात्र आशा क्या थी? अब इसके भी आपके दो क्वेश्चन है बुक में। एक तो होता है व्हाट वाज लेंकोज होप एंड ओनली होप। अगर हम होप की बात करते हैं, केवल जब आया था तो उसका मतलब था उसे क्या आशा थी? उसे आशा थी कि रेन, बारिश होगी, क्योंकि उसे बादल दिखाई दे रहे थे। अगर ओनली होप आता है तो उसका आंसर होगा हेल्प ऑफ गॉड। सो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? हेल्प ऑफ गॉड। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है? जो आपका लेसन है फर्स्ट फ्लाइट, ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से है आपका। तो उसकी जो एक तो ब्लैक एरोप्लेन है और एक हिज फर्स्ट फ्लाइट है। तो फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर है लाइमो फ्लर्टी। नंबर 4, वाई वॉज द पायलट हैप्पी? गिव 2 रीजन। 2 कारण बताने हैं कि जो पायलट था वो हैप्पी क्यों था, प्रसन्न क्यों था। पायलट कौन सा? जो ब्लैक एरोप्लेन को चला रहा था। ब्लैक एरोप्लेन मतलब ओल्ड डेकोटा, DS-008 जो डेकोटा था उसे फ्लाई कर रहा था। तो वो क्यों था बेटा? एक तो वो छुट्टी जा रहा था, एक रीज़न हो गया। दूसरा उसे आशा थी कि वो ब्रेकफास्ट अपने घर वालों के साथ करेगा। तीसरा उसकी जो यात्रा थी वो सुखद थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 डाल के करना। Why was the pilot happy? The pilot was happy because number 1, 2 रीजन बताने हैं। Because it was a smooth flying, एक उड़ान उसकी अच्छी थी। और दूसरा he was happy because he was going to dream breakfast with his family. Going to dream, वह स्वप्न लेता जा रहा था क्या? ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, कि वह अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। ओके। नंबर 6, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो जो पोइम है उसका पोइट कौन है, कवि कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको केवल आंसर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखना है, या आप पूरी लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज द आइस? बर्फ, अ सिंबल ऑफ। आपकी जो कविता है इसमें आइस किस चीज़ का सिंबल है? सो इसमें गाइस स्टूडेंट्स आइस जो सिंबल लिया है वो है हेट, घृणा का। तो इसका केवल आंसर हो जाएगा आइस इज अ सिंबल ऑफ हर्टेड, यानी कि घृणा का सिंबल है। और अगर फायर का आता है तो वो डिजायर का सिंबल थी। तो इसका आइस का पूछा है आपका। वेयर डिड मिस्टर हैरियट टेक टुर्की? श्रीमान हैरियट, हैरियट कौन थे? वेटनरी सर्जन, यानी एक डॉक्टर थे पशुओं के। तुर्की को कहाँ लेकर के गए? तो मिस्टर हैरियट टुक टर्की टू द हॉस्पिटल। वो कहाँ ले गए थे? हॉस्पिटल लेके गए थे। या टू हिज सर्जरी भी कर सकते हो। हाउ ओल्ड वॉज द थीफ? जो चोर था उसकी उम्र क्या थी? ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, उसकी उम्र थी 15 वर्ष। या केवल आप 15 ईयर्स भी लिख सकते हो इसका आंसर। व्हाट दे डू फॉर लिविंग? वह अपने जीवन के लिए क्या करता था, जीवन निर्वाह करने के लिए? तो पेटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियाँ किया करता था वो। नेक्स्ट, अब आपका ग्रामर पोर्शन शुरू हो जाता है। फर्स्ट इज आर्टिकल्स। यू कैन टेक राजधानी एक्सप्रेस। स्टूडेंट्स राजधानी एक्सप्रेस क्या है? ये एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। और जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं ये हमारे एयरलाइंस होती हैं, इनके नाम से हम पहले क्या लगाते हैं? द, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें आएगा द। नेक्स्ट है आपका
गोल्ड यू बाय हियर इज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी। अब इसमें भी दा आएगा। वैसे तो जो गोल्ड है ना, ये एक स्पेशल गोल्ड की बात की है, सब सोना नहीं, हर सोना अच्छा नहीं है, लेकिन जो तुमने खरीदा है दैट इज अ स्पेशल क्वालिटी है, तो इसलिए इसमें दा, क्योंकि हम किसी स्पेशल क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें दा यूज़ किया जाता है, तो इसमें क्या आएगा, दा। शी हियर्ड एन ओल्ड टेल अबाउट अ यूनिकॉर्न। बेटा यू से शुरू हो रहा है ये, लेकिन यू जो है वो एक कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, सच लाइक यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी होता है ना। अगर हम अम्ब्रेला की बात करें, यू से शुरू होता है बट ए की आवाज़ देता है, यानी कि एक वॉवल की साउंड करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड कर रहा है, इसलिए ए आएगा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ, डैश गर्ल इन रेड इज माई सिस्टर, यानी कि गर्ल इन रेड इज माई सिस्टर द गर्ल। अब वैसे तो गर्ल से पहले द यूज होता नहीं, लेकिन यहाँ भी एक स्पेशल लड़की की बात कर रहा है कि वो सभी लड़कियाँ जो खड़ी हैं उनमें से जो लाल ड्रेस में हैं, गर्ल इन रेड, तो एक स्पेशल की बात हो गई, इसलिए इसमें द यूज किया जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स, मॉडल से भरने हैं आपको बेटा। ही डैश नॉट टॉक टू यू। अब देखिए जहाँ पे मैंने बताया था आपको नॉट आ जाता है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान करना है नीड और डेयर का, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में नीड और डेयर का ज़्यादा यूज होता है। अब यहाँ पे क्या करता है, ही नॉट टॉक टू यू, वह तुमसे बात करने का साहस नहीं कर सकता, तो उसके साहस का होना या न होना दर्शाया, इसलिए इसमें ऑप्शन सी आएगा, डेयर। नेक्स्ट, यू डैश पे योर टैक्सेस, तो आपको अपने टैक्स पे करने चाहिए, आपकी मॉरल ड्यूटी है, और अगर आप इस ड्यूटी को नहीं निभाएंगे, देखो जहाँ मॉरल ड्यूटी की बात होती है वहाँ शुड भी आता है और टू भी आता है, लेकिन अगर मॉरल ड्यूटी में हमें हानि होती हो काम को नहीं करने पर, तब हमारे लिए मस्ट होता है, यानी कि कंपल्सन के लिए मस्ट आता है, तो ये जरूरी है टैक्सेस पे करना, दैट्स वाई मस्ट। नेक्स्ट वन, थर्ड, ही डैश प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग। अभी उसके पास्ट की बात की गई है, वॉज आया पास्ट, तो पास्ट में खेला करता था फुटबॉल, नॉट नाउ, इसलिए इसमें कुड होगा। अगर इसमें व्हेन ही वाज यंग नहीं होता है सेंटेंस में, केवल होता ही डैश प्ले फुटबॉल, तब इसमें कैन आता। अभी पास्ट की बात है तो कैन का पास्ट हो जाएगा कुड। मोहन सेड आई एम अर्ली राइजर, सो मोहन सेड दैट, आई को यूज करें, चेंज करेंगे, मोहन में क्या हो जाएगा बेटा, ही। मोहन सेड दैट ही, इस एम आर को चेंज करते हैं वॉज या वर में, लेकिन यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये उसकी हैबिट है, और जो हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंसेज होते हैं उनमें हम वर्ब चेंज नहीं करते, यानी टेंस चेंज नहीं करते, तो हो जाएगा ही इज एन अर्ली राइजर। ओके, नेक्स्ट वन, ही सेड टू मीना आई हैव द टेस्ट, तो ही टोल्ड मीना दैट, अब आई को हम ही में यानी सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ही हो जाएगा दैट, ही हैज़ हैव को चेंज करते हैं हम हेड में, ही हैड द टेस्ट, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी ना दैट ही हैड द टेस्ट। थर्ड वन, ही सेड टू मी डू यू नो हर, सो हो जाएगा ही आस्क्ड, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम एफ लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू है हमारा सेंटेंस, तो ही सेड टू मी इफ, यू को चेंज करेंगे हम किस में बेटा, मी में, हो जाएगा आई, इफ आई, नो को कर देंगे हम सेकेंड फॉर्म न्यू, इफ आई न्यू हर, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज करेंगे, सो शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। आपने जो हमें पेपर यानी यूनिट टेस्ट जो सॉल्व करके दिया था, एक बार आप उसे अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।